डिफेंस कि जहाँ ग्लोबली वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब ये ना एक नीड की तरह हो गया है ग्लोबली, कंट्रीज की आपसी दुश्मनी, टेररिज्म एंड टू बिकम अ सुपर पावर, सुपर आर्मी, कि जिसमें अब इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया अब टॉप 4 मोस्ट पावरफुल आर्मी में से एक है। अब इस अचीवमेंट को बनाए रखने के लिए इंडिया को लगातार वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल एलोकेशन इंडियन डिफेंस में करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट एक अर्जेंसी बन गया है। अभी कुछ ही दिन पहले इसराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर ठिकानों पे स्ट्राइक कर दिया है। कंट्रीज के लिए अपने डिफेंस को जितना हो सके उतना मजबूत बनाना एक अर्जेंट नीड की तरह हो गया है। तो डिफेंस इंफ्रा से जुड़ी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में आप देखो तो इमेंस ग्रोथ चल रही है फिलहाल। मेन रीजन है डिमांड एंड गवर्नमेंट कैपेक्स। दो ऐसे मिड कैप डिफेंस स्टॉक जिनका कंपैरिजन इस वीडियो में करेंगे। रीजन ये है कि डिफेंस इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनीज में इन दोनों कंपनीज की ग्रोथ वन ऑफ द हाईएस्ट है। इन दोनों कंपनीज का मार्केट कैप 10 से 15 हजार करोड़ के बीच में है। मिड कैप स्टॉक है। तो अपकमिंग डिमांड के हिसाब से ये कंपनीज के लिए इंटरनल डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस कर पाना इजी रहेगा, जिससे कि एग्जैक्ट नीड के हिसाब से ये कंपनीज ग्रो कर पाएंगी। और मिड कैप स्टॉक्स को यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि कंपनी छोटी है अभी, तो ग्रोथ के चांसेस भी उतने ज्यादा है। आजाद इंजीनियरिंग एंड डेटा पैटर्न्स, इन दोनों कंपनीज का मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों कंपनीज एक इंटेंस नीश पर काम करती हैं। दोनों का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी एक ही रेंज में आता है, इसीलिए इन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आजाद इंजीनियरिंग की। ये कंपनी करती क्या है? तो एक प्रिसाइजन इंजीनियरिंग कंपनी है। मतलब ये लोग ऐसे मशीन पार्ट्स बनाते हैं जो बहुत ही डेलिकेट और एक्यूरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयरक्राफ्ट्स के टरबाइंस, हेलीकॉप्टर के रोटेटिंग पार्ट्स, या फिर ऑयल एंड गैस के हाई एंड इक्विपमेंट्स। इनका काम है कि जो क्लाइंट्स ने डिजाइन दिया उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एग्जैक्ट सेम क्वालिटी का पार्ट बनाना, मतलब जीरो एरर टॉलरेंस। और इसी को प्रिसाइजन वर्क कहा जाता है कि जहाँ पे एरर की कोई जगह नहीं होती है। अब आप सोचिए, अगर एयरक्राफ्ट टरबाइन में एक mm का भी डिफेक्ट आ जाता है तो पूरा एयरक्राफ्ट जो है उसे ग्राउंडेड करना पड़ता है। तो ये काम काफी सेंसिटिव और हाई क्वालिटी वाला है। और इसी वजह से आजाद के जो क्लाइंट्स हैं वो भी बड़े ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। रॉल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल, मित्सुबिशी और इंडिया से भेल, सीमेंस जैसे नाम है। ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अराउंड 80% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। पिछले 5 साल में आजाद ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 39% CAGR, एबिटा 44% एंड प्रॉफिट ऑलमोस्ट 60% से ग्रो हुआ है लास्ट 5 सालों में एवरेज। FY25 में भी आप देखो तो रेवेन्यू 33% और नेट प्रॉफिट 51% से बढ़ा है ईयर ओवर ईयर बेसिस पे। तो मतलब जो ग्रोथ है कंपनी की मोर देन 50% से ज्यादा है। अब बात करते हैं डेटा पैटर्न्स की। ये कंपनी इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम में कोर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे कि रडार्स हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। वॉरफेयर सिस्टम्स यानी कि वो जो सेंसिटिव एरिया है या फिर वो जो फील्ड है कि जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडवांसमेंट करना, लाइक जैसे कि स्पाई, सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन, तो इस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एस्टेब्लिश करना, उसे कहते हैं वॉरफेयर सिस्टम्स। देन एवियोनिक्स, स्पेस सिस्टम्स, सब कुछ। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट्स पे होता है। DRDO, इंडियन नेवी, इसरो एंड HAL, BEL, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। इनका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो थोड़ा डिफरेंट है। लाइक आजाद, ये IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑनर भी हैं। मतलब डिजाइन्स जो है वो इनकी खुद की है, सिस्टम इनका खुद का है, और जो फाइनल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो इनकी खुद की है। सो इट्स एन IP बेस्ड कंपनी। ये लेस कैपिटल सेंसिटिव है, लेकिन हाई मार्जिन और हाई टेक प्रोडक्ट बनाती है। लेस कैपिटल इंटेंसिव इसलिए क्योंकि डिजाइन बेस्ड कंपनी है, IP बेस्ड कंपनी है इसलिए। और जो आजाद है वो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। परफॉर्मेंस की बात करें, FY25 का जो Q4 आप देखोगे तो पता चलेगा कि रेवेन्यू जो है वो 117% से बढ़ा है ईयर ओवर ईयर, एंड क्वार्टर ओवर क्वार्टर 238% से, नेट प्रॉफिट 155% से क्वार्टर ओवर क्वार्टर जंप हुआ है। पिछले 5 साल का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ 33% है। अब कंपैरिजन करते हैं। आजाद एक प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें क्लाइंट का डिजाइन फॉलो होता है और आजाद को उसे मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। कैपिटल इंटेंसिव है। एक्सपेंशन करने के लिए आजाद ने 700 करोड़ QIP से रेज किया हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है कि 34,800 स्क्वायर मीटर इनका सेटअप है आजाद का, जो ऑपरेशनल है, एंड 95,000 स्क्वायर मीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब मोर देन 2 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो कैपेसिटी एक्सपांसन एक्सट्रीम लेवल पर है। डेटा पैटर्न्स ने भी रिसेंटली QIP से 500 करोड़ रेज किया है, लेकिन इसका जो मॉडल है वो ज्यादा डिजाइन ड्रिवन है और कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ी कम है। क्लाइंट्स की बात करें तो दोनों कंपनीज काफी लिमिटेड क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है।
अगर एक बड़ा क्लाइंट चला जाए तो रेवेन्यू पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाएगा। स्पेशली अगर आज़ाद की बात करें तो उनका एक बड़ा क्लाइंट लाइक जैसे रोल्स रॉयस या फिर जनरल इलेक्ट्रिक जैसा क्लाइंट्स अगर चला जाता है तो 20 से 25% रेवेन्यू डाउन होना एकदम नॉमिनल है। पर आज़ाद के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उनका जो बिजनेस है वो इस तरह है कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं लाइक एरोस्पेस, डिफेंस एंड ऑयल एंड गैस एनर्जी। इसलिए ये डाइवर्सिफाई हो सकता है इजीली। डेटा पैटर्न्स मोस्टली या कंप्लीटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर ही डिपेंडेंट है। अगर कल को डिफेंस बजट कम हुआ तो इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वहीं पे इनके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि डेटा पैटर्न्स का एक मेजर प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल के कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि डेटा पैटर्न्स बनाता है लाइक जैसे कि कमांड सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हार्डवेयर हो गया, एक्सेट्रा। और ब्रह्मोस मिसाइल फिलहाल एक ग्लोबल अटेंशन है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो आजाद की जो नेटवर्थ है वो लास्ट 5 साल में 86% से बढ़ी है और डेटा पैटर्न्स की 64% से बढ़ी है एवरेज CAGR। मतलब दोनों कंपनीज हाईली पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। जिस तरह से इन कंपनीज का नेटवर्थ बढ़ा है, फाइनेंशियली कंपनीज आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। लेकिन ना दोनों कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है वो रिस्की है। ये कोई वो टाइप की बिजनेस नहीं है जो मतलब वॉरेन बफेट स्टाइल बिजनेस नहीं है। लाइक जो वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है ना एक, कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो कि जिसे एक इडियट भी रन कर सके, वो फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये हाईली एक्सपर्टाइज रेगुलेशन हैवी कंपनीज है, प्रिसाइज एंड डिमांडिंग बिजनेस है ये। गलती की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। एंड सेकंड थिंग कि कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट्स पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड ज्यादा है, इस एरिया में पुश है एक, इसीलिए कंपनीज बहुत ज्यादा चल रही है। बाकी आज से अगर 5-10 साल पहले देखोगे तो डिफेंस का कोई नाम ही नहीं था। तो दोनों कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है। आजाद की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड डेटा पैटर्न्स का डिजाइन दोनों अलग अलग तरीके से वैल्यूएबल है। दोनों कंपनीज की हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है मतलब अगर लास्ट 5 साल का डेटा देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। करंट जो सिचुएशन है वो भी काफी अच्छी है एंड जो फ्यूचर डिमांड दिख रही है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपकी कोई राय है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो विथ सिंप्लिसिटी एंड विथ क्लैरिटी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।